नमस्कार, मैं अमृत विचार से चारीना खान। आज हम मौजूद हैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद हैं चेस्ट एंड टीबी डिपार्टमेंट से डॉक्टर अमित कुशवाहा। वेलकम सर आपका। और आज हम बात करेंगे टीबी के बारे में कि जिस तरह से ज़िले में टीबी के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं और सरकार ने बात कही है कि 2025 तक टीबी मुक्त बनाना है देश को, तो उसके बारे में हम सर से बात करेंगे आज। जैसा कि हमारी भारत सरकार ने कहा है कि हम अपने देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार के साथ साथ हम सभी लोगों की भी जिम्मेदारी है, जिसमें कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनजीओ है, कुछ वॉलंटियर सोसाइटी से हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, या जैसे हमारा ये रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज है, चैरिटेबल हॉस्पिटल हुए, ये सारे सहयोग कर रहे हैं टीबी को ख़त्म करने के लिए। और हम अपने भारत सरकार के जो लक्ष्य है 2025 तक, उसमें पूर्ण सहयोग देने की बात कर रहे हैं। और उसके लिए कई सारी चीज़ें हैं, उसके लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें करी जा रही हैं सरकार की तरफ से भी, और जितने जो मेडिकल कॉलेज हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी सब सहयोग इसमें कर रहे हैं। जैसे कि टीबी की जांच मुफ्त हो रही है। टीबी की जांच में एक नया डेवलपमेंट ये आया कि अब रजिस्टेंट टीबी को हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, 1-2 दिन के अंदर ही हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो उसके द्वारा हम मरीज़ को साधारण टीबी की दवाइयाँ चलानी है या रजिस्टेंट बिगड़ी हुई टीबी की दवाई चलानी, वो बहुत जल्दी शुरुआत कर देते हैं और उससे मरीज़ को टीबी के कीटाणु ख़त्म करने में आसानी होती है और वो दूसरे लोगों को टीबी नहीं फैला पाता है। तो इसमें कुछ चेंजेज आए हैं, जैसे कि पहले इंजेक्शन लगते थे तो इंजेक्शन के हटा दिया गया है। साधारण टीबी से तो बिल्कुल ही हटा दिया गया। साधारण टीबी को तो अब बिल्कुल हम बगैर इंजेक्शन के ही ठीक कर रहे हैं। लेकिन बिगड़ी हुई टीबी में 2 प्रावधान हैं, एक महंगी दवाई वाला है और एक इंजेक्शन वाला भी कोर्स है। जो महंगी दवाई आई है वो एक नई दवाई आई है बेडाक्विलिन, जो कि समझा जाता है कि काफ़ी महंगी दवाई है और करीब 7 से लेके 9 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार एक मरीज़ के ऊपर बियर कर रही है उसके लिए। और एक सरकार की तरफ से डीबीटी स्कीम है, जिसमें कि मरीज़ का हम पूरा पता और एक आईडी नंबर उसको देते हैं, उसके अकाउंट का डिटेल ले लेते हैं और जितने महीने भी वो दवाई खाता है, वो चाहे सरकारी सिस्टम से खाए आरएनटीसीपी प्रोग्राम के थ्रू, चाहे किसी प्राइवेट डॉक्टर से खाए, अगर उसका वो अपडेशन है वो उस आईडी नंबर के साथ में और बैंक के अकाउंट नंबर के साथ में, तो 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से उसको भरण पोषण के लिए, जो कि टीबी के मरीज़ को बहुत ज़रूरी होता है, वो हम मतलब सरकार हमारी प्रोवाइड करा रही है। जैसे भी आपने बताया कि दवाइयाँ पहले जो है इंजेक्शन आप देते थे और अभी जो है दवाइयाँ, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम बहुत सारे डॉक्टर्स मिलके ये सारे पैनल बैठ के पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसमें WHO की भी बहुत अहम भूमिका है और हमारे जो सेंटर्स हैं, टीबी के रिसर्च सेंटर हैं हमारे देश में, वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें कितनी टीबी की दवाइयों की ज़रूरत है। तो उसी ऑब्जर्वेशन के आधार पे उन्हें लगा कि साधारण टीबी में अब इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं है। अब हमारी जो 4 दवाइयां हैं साधारण टीबी को ठीक करने की, उन्हीं से हमारी टीबी ठीक हो रही है। उनके पास ऐसे डाटा हैं जो सफलतापूर्वक वो टीबी को ख़त्म कर रहे हैं। तो इसी बिना पे उन्होंने इंजेक्शन को हटा दिया है। केवल 4 दवाइयों से साधारण टीबी को हम ठीक कर रहे हैं। अगर बिगड़ी हुई टीबी होती है तो उसके लिए अभी भी इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है? अभी उसमें थोड़ा सा कुछ न्यू एडवांसमेंट आना है। अभी तो हमारे पास दोनों तरीके अवेलेबल हैं, इंजेक्शन वाला भी जो कि करीब 24 महीने का इलाज है और एक 9 महीने से 11 महीने का इलाज है, जिसमें हमने बताया कि वो महंगी गोली देते हैं बेडाक्विलिन नाम की। तो अभी इस पे फाइनल डिसीजन आना है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये दोनों सिस्टम चल रहे हैं। दोनों सिस्टम पे हम दवाई देते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ऐसे नहीं कि हर मरीज़ को उठा के कोई भी दवाई दे देंगे। उसका एक पैनल बैठता है, 4-5 डॉक्टरों का पैनल है, वो डिसाइड करता है कि बिगड़ी हुई टीबी में किस तरीके का इलाज किस व्यक्ति को कितने दिनों के लिए देना है। इस तरह से अभी आपने बताया हमें कि एक आप आईडी जो है आईडी अपडेट होती है, तो वो क्या आईडी है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा। पहले हमारे पास क्या होता था कि कोई मरीज़ है, किसी प्राइवेट डॉक्टर से 15 दिन दवाई खा ली और उसका कोई डाटा हमारे पास नहीं होता, कहीं किसी अस्पताल से जाके खा ली, तो सरकार ने ऐसे मरीजों के लिए कि कैसे पता लगे कोई इस प्रदेश का है, किस ज़िले का है, तो उसका एक जब भी कोई दवाई, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर उसके खिलाए, चाहे वो सरकारी सिस्टम आरएनटीसीपी प्रोग्राम के थ्रू दवाई टीबी की ले, उसको हम एक यूनिक आईडी नंबर देते हैं जिसको हम निश्चय आईडी कहते हैं।
तो वो निश्चय आईडी जब अपडेट हो जाती है, सरकार के पास वो पहुंच जाती है, पहले तो जो पर्टिकुलर डॉक्टर ट्रीट करता है या जो अस्पताल ट्रीट करता है वो वहाँ से जनरेट करता है, वो डीटीओ ऑफिस चली जाती है, डीटीओ ऑफिस से वो मतलब सेंट्रल लेवल पे अपडेशन रहता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति ये दवाई यहाँ से इस डॉक्टर से खा रहा है। अगर वही व्यक्ति किसी दूसरे डॉक्टर से दवाई लेगा तो फिर पर्टिकुलर उसके सेम रहेंगे, उसमें आधार कार्ड भी होता है, कई बार उसका फ़ोन नंबर होता है, उसका नाम पता होता है, उस एड्रेस से जब मैच करते हैं तो वो पता लग जाता है कि नहीं इसको तो ये तो दवाई कहीं खा रहा था। तो वो पर्टिकुलर एक निश्चय आईडी है, वो व्यक्ति कहीं भी जाए देश में वो हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये व्यक्ति वहाँ से दवाई खा रहा था, अब इसने छोड़ दी है या खा रहा है नहीं खा रहा, वो यूनिक आईडी दे दी गई है जिससे कि हम पेशेंट को ट्रेस कर पाएंगे और ट्रेस कर पाएंगे तो उसका इलाज भी कर पाएंगे। तो ये निश्चय आईडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से सभी डॉक्टर्स को एश्योर होना चाहिए कि हमारे इस मरीज को निश्चय आईडी अलॉट हो गई है। अभी आपका जो रिठौरा में आपने बताया था कि रिठौरा में आप किस तरह के अभी जगह जगह आप कैंप लगाते हैं टीबी के लिए, तो रिठौरा पे इस तरह का कोई प्लान है आपका अभी? जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट और रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज 24 आवर सर्विसेज दे रहा है, चाहे टीबी का मरीज़ कैसा, चाहे सरकारी सिस्टम का हो चाहे प्राइवेट का है, हम फैसिलिटी दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कि कैसे हम डॉट सेंटर चलाते हैं, कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं, कैसे कार्ड अलॉट करते हैं। तो एक हमारा सेंटर है रूरल एरिया में काम करने के लिए, रिठौरा रूरल सेंटर है जो कि रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज के अधीन ही आता है। तो उसमें भी हम हेल्थ प्रोग्राम के तहत कैंप लगाते रहते हैं। तो फ्यूचर में हमारा ये है कि फरवरी लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में हम एक कैंप लगा रहे हैं टीबी का, और उसमें हम कोई गांव पर्टिकुलर एक गोद लेंगे जिससे की वजह से वहाँ पे टीबी का टाइम टू टाइम हम लोग सर्वे करते रहें और अकॉर्डिंगली जांच करते रहें वहाँ पे लोगों की, और जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कई बार टीबी का इलाज पूरी होने के बाद भी कई बार दिक्कतें रहती हैं, पेशेंट को दोबारा टीबी हो जाती है, कभी खांसी में खून आता है। तो इन सब समस्याओं को भी हम अपने अंडर लाना चाह रहे हैं कि ये भी पेशेंट को ना हो।